नमस्ते एवरीवन। तो ये आपका पार्ट टू है क्रिमिनल लॉ का, जो कि प्रोसीजरल प्रोसेस पे है। और इस पार्ट में अराउंड 6 चैप्टर्स हैं। तो देयर आर सब चैप्टर्स ऑफ कोर्स। जो 6 चैप्टर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपका जो भी प्रोसीजरल स्टेप्स हैं, जब एक किसी भी एक्यूज पे कोई भी ऑफेंस के प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें क्या प्रोसीजरल स्टेप्स फॉलो होते हैं। हर कॉमन लॉ कंट्री में ये इसी तरीके से ऑफेंसेस को, क्रिमिनल ऑफेंसेस को या रेगुलेटरी ऑफेंसेस को डील किया जाता है। तो ये जो आपके जो भी प्रोसीजरल स्टेप्स हैं, उसमें फर्स्ट है आपका एडवर्सेरियल प्रोसीजर। वाई फर्स्ट ऑफ द थिंग इज कि एडवर्सेरियल प्रोसीजर है, बिकॉज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि मोस्ट ऑफ द कॉमन लॉ कंट्रीज फॉलो दिस, कि इनोसेंस, द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द क्राउन। आपको ये मान के चला जाता है कि एक्यूज इनोसेंट है, और क्राउन को ये प्रूव करना है कि क्या एक्यूज ने ये ऑफेंस कमिट किया है। देन इट वुड बी ऑन द एक्यूज टू प्रूव देयर डिफेंस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बर्डन ऑफ प्रूफ आपके एक्यूज पे रहता है। अगेन, अभी कुछ चेंजेस आए हैं जो कि सिर्फ सेंटेंसेस और बेल से रिलेटेड हैं, जिसमें एक्यूज पे भी बर्डन ऑफ प्रूफ है इफ दे आर रिपीट ऑफेंडर, देयर अदर क्राइटेरियाज। इसके लिए आपको जो लेटेस्ट बिल पास हुआ है उसके बेसिस पे जो भी चेंजेस आए हैं क्रिमिनल कोड में, वो ध्यान देना पड़ेगा। एंड जब क्रिमिनल कोड की बात हो रही है, तो क्रिमिनल कोड आप मार्टिन्स भी रेफर कर सकते हो, ट्रिमर्स भी रेफर कर सकते हो। मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूँगी, जो मैंने रेफर किया था वो मार्टिन्स है, बट ये पर्सनल प्रेफरेंस बेस्ड है। लेटेस्ट एडिशन लीजिए ताकि वो सब कुछ कवर करता है। कोई भी चेंजेस आए हैं 22 के बाद, काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो वो सारे कवर्ड हों। नाउ, आपका जो ये है एडवर्सेरियल प्रोसेस, उसके बाद है गेटिंग टू द ट्रायल। आप ट्रायल पे आते कैसे हो, उसके लिए पुलिस पावर्स हैं वो असेस ज़रूर की जाती हैं। पुलिस पावर्स में वो सारी पावर्स देखते हैं कि क्या पुलिस ने सर्च एंड सीजर प्रॉपरली किया है, क्या पुलिस ने डिटेन प्रॉपरली किया है, क्या पुलिस के पास वारंट था, आपकी अथॉरिटी के अंदर किया है, और आपकी कोई भी चार्टर राइट एक्यूज की नहीं इन्फ्रिंज की गई है, बिकॉज चार्टर राइट्स पे इसलिए स्पेसिफिक एम्फेसिस दिया गया है। एंड हमेशा जो फर्स्ट चैप्टर था आपका, या फर्स्ट यूनिट थी पार्ट ए में, उसमें चार्टर राइट्स, और इसमें आप उनको रिलेट कीजिए, और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस भी दी गई है, विच इज ऑल्सो डायरेक्टली रेलिवेंट टू दिस पार्ट ऑफ द प्रोसीजरल, जो आपका प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। वाई? बिकॉज आपकी क्लासिफिकेशन है, उस पर काफ़ी मैटर करता है कि आपका जो ट्रायल है वो किस तरीके से प्रोसीड होगा। कि आपका जो ऑफेंस है, समरी ऑफेंस है, हाइब्रिड है, या जो भी आपकी क्लासिफिकेशन है। नाउ, कमिंग बैक टू आपका पुलिस पावर्स की बात क्या है, प्री ट्रायल मोशंस हैं। प्री ट्रायल मोशंस और गेटिंग रेडी फॉर द ट्रायल में और भी चीज़ें हैं, मेरे सामने सिलेबस है। जैसे डिस्क्लोजर एंड प्रोडक्शन, क्राउन को ही करना है, क्या उन्होंने सारे जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो की हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या है, जूरी ट्रायल, और आपका ट्रायल विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब विद इन रीजनेबल टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ट्रायल रीजनेबल टाइम में नहीं है, तो एक्यूज के पास पूरी राइट है, अगर उसने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी है, तो ट्रायल उसी स्टेज पे डिसमिस करवाया जा सकता है केस। अब नेक्स्ट है जो कि है बेल, एंड उसके बाद है सेंटेंसिंग। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटेंसिंग में एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बता चुकी हूँ, अमेंडमेंट्स हुए हैं उन पे, और अदरवाइज भी सेंटेंसिंग एक चार्टर राइट्स के बेस पे है। कनाडा इज मोर ऑफ दे रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, तो पूरे ध्यान में रखा गया है कि कोई भी इन्फ्रिंचमेंट ना हो। और टोटली ऑफेंस पे डिपेंड करता है आपकी सेंटेंसिंग क्या होगी, बट एक प्रॉपर क्राइटेरिया है वो फॉलो किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंसिंग होती है। मैं आपको डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें हर एक यूनिट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी, आप उस पर ध्यान दे सकते हो। और लास्ट पार्ट है जो कि आपका क्रिमिनल लॉ का सिलेबस कवर करता है, वो है अपील्स। इसके बाद भी अगर सेंटेंसिंग के आउटकम के बाद क्राउन या फिर एक्यूज आर नॉट satisfied with the decision, there is always appeal, जो कि हर ऑफेंस में होता है। वंस अगेन, आई एम एकता बिश्नोई, फाउंडर ऑफ लॉडेट। आई एम हेयर टू हेल्प यू। अपनी असेसमेंट करवाइए, फटाफट से लॉडेट की साइट पे जाइए, और आपके जो जो मटेरियल्स हैं, सोर्सेज हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, उनको
एक्सप्लोर करिए। और अगर आपके पास फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी। अदर देन दैट द वेबसाइट पे भी सारा आपको मैंने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दिया है। info@laudit.ca पे भी आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ओके।